नमस्कार। घर और अपनों से दूर ये वीर अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं ताकि पूरा देश चैन की नींद सो सके। इनके साहस और जुनून की कहानी अविश्वसनीय है। मैं आपके लिए इस वीडियो में 5 ऐसे सेना नायकों की कहानियां लेकर आया हूं, जिनकी कहानियां न केवल आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देंगी, बल्कि जिनके बलिदान से आपकी आंखें थोड़ी नम हो जाएंगी। ये वह नायक हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डटकर खड़े रहते हैं, चाहे जमा देने वाली सर्दी हो या फिर चिलचिलाती गर्मी। वे हमेशा बिना किसी परवाह के अपने देश और अपने लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऐसे ही महान शूरवीर लोगों की गाथा। हमारे पहले शूरवीर का नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। हिमाचल प्रदेश के पलमपुर में जन्मे 13 जम्मू कश्मीर के राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा को करगिल युद्ध के नायक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने कश्मीर में सबसे कठिन युद्ध अभियानों में से एक का नेतृत्व किया। उन्हें शेरशाह करके भी बुलाया जाता था। उन्होंने पीक 5140 पर पुनः कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मिशन के दौरान बत्रा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी करीबी मुकाबले में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने में कामयाब रहे। पीक 5140 पर कब्जा करने के बाद वह 7 जुलाई 1999 को पीक 4875 पर फिर से कब्जा करने के लिए एक और कठिन मिशन पर चल पड़े। बत्रा ने जाने से पहले अपने पिता को फोन किया और उन्हें इस महत्वपूर्ण मिशन के बारे में बताया। उन्हें शायद ही पता था कि यह घर पर उनकी आखिरी कॉल होगी। ये भारतीय सेना द्वारा किए गए सबसे कठिन अभियानों में से एक था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना 16,000 फीट की ऊंचाई पर बैठी हुई थी और चढ़ाई का ढलान 80 डिग्री था। ऊपर जाते समय बत्रा का एक साथी अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गया। जब बत्रा ने उन्हें देखा तो वो इनकी तरफ भागते हुए गए। उन्हें एक तरफ धकेलते हुए कहा कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम एक तरफ हट जाओ। उन्होंने अपने साथी को तो बचा लिया, लेकिन दुश्मन के ठिकानों को साफ करते समय वह मारे गए। उस समय बत्रा के आखिरी शब्द थे, जय माता दी। विक्रम बत्रा का एक फेमस कोट भी है, जो उन्होंने कहा था, या तो मैं तिरंगा फहरा कर वापस आऊंगा या तो इसमें लिपट कर वापस आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। हमारे दूसरे शूरवीर का नाम है मेजर जनरल कार्डोजो। मेजर जनरल कार्डोजो, जिनके नाम कई सारी उपलब्धियां हैं। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में उनके अदम्य साहस के लिए उन्हें हमेशा जाना जाएगा। उस समय वह 5 गोरखा राइफल्स के एक युवा मेजर थे। युद्ध के दौरान उनका पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया था और उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। जब डॉक्टर भी उनका पैर नहीं काट सके तो कार्डोजो ने खुखरी मांगी और अपना पैर खुद काट दिया और कहा, अब जाओ इसे दफना दो। इस घटना के बाद भी कार्डोजो अपने देश की सेवा करने से नहीं रुके। इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा और भारतीय सेना में पैदल सेना बटालियन और ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पहले विकलांग अधिकारी बन गए। शारीरिक रूप से अन्य अधिकारियों के बराबर ना होने के बावजूद उन्होंने सेना में अपने कार्यकाल के दौरान कई फिटनेस टेस्ट पास किए। इसके बल्कि ये उन लोगों को भी कंपटीशन देते थे जो इनसे शारीरिक रूप से स्वस्थ थे। अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और इसके सबसे बड़े उदाहरण मेजर जनरल कार्डोजो खुद है। हमारे तीसरे शूरवीर हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। उत्तर प्रदेश के बीबीपुर में जन्मे ये स्टील मैन 1934 में भारतीय सेना में शामिल हुए। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर उस्मान ने जम्मू और कश्मीर के 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थानों नौशेरा और जंगर पर एक भयंकर हमले को विफल कर दिया और उनके साथी सैनिकों ने इनका नाम नौशेरा का शेर रखा। विभाजन के समय उन्हें पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। उन्होंने पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट छोड़ दी और भारत के डोगरा रेजिमेंट में शामिल हो गए। नौशेरा की लड़ाई के बाद जहां पाकिस्तानियों को उनके हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो वही देश जिसने उन्हें सेना प्रमुख बनाने का प्रस्ताव भेजा था, बाद में उन्हीं के सर की कीमत 50,000 रुपये रखी गई। ब्रिगेडियर उस्मान न केवल एक भयंकर सैनिक थे, बल्कि एक दयालु व्यक्ति भी थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की मदद और उनकी शिक्षा के लिए दान कर देते थे। भारतीय सेना का ये शूरवीर अधिकारी 3 जुलाई 1948 को जांगर की रक्षा करते हुए शहीद हो गया और उनके आखिरी शब्द थे, मैं मर रहा हूँ, लेकिन जिस क्षेत्र के लिए हम लड़ रहे हैं
उसे दुश्मन के हाथों में ना जाने दें। बाद में उनके महान साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हमारे चौथे शूरवीर का नाम है सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। इस बहादुर सैनिक को सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र प्राप्त करता होने का गौरव प्राप्त है। करगिल युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1999 को उनके कार्यों के लिए उन्हें 19 साल की उम्र में ये पुरस्कार मिला। 1980 में उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद अहीर गांव में जन्मे योगेंद्र सिंह यादव ने 1999 में युद्ध के दौरान अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने टाइगर हिल पर 3 महत्वपूर्ण बंकरों को कैप्चर करने का कार्यभार उठाया, जो एक टेढ़ी बर्फ से ढकी 16,500 फीट ऊंचाई पर स्थित थी। उन्होंने एक रस्सी की मदद से ऊंची चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया था, तभी दुश्मनों ने इन पर हमले शुरू कर दिए। योगेंद्र सिंह यादव को कमर और कंधे में 3 गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने चढ़ना जारी रखा। धीरे धीरे करते करते वे चोटी के शीर्ष पर पहुंच गए। अत्यधिक दर्द में होने के बावजूद भी यादव रेंगते हुए दुश्मन के पहले बंकर तक पहुंचे और वहां ग्रेनेड फेंका, जिससे 4 सैनिक वहीं मारे गए और दुश्मन की गोलाबारी पर काबू पा लिया। इससे बाकी भारतीय पलटन को चट्टान पर चढ़ने का मौका मिला। ये सब कुछ अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि यादव ने 2 साथी सैनिकों की मदद से दूसरा बंकर भी तबाह कर दिया। दरअसल उन्होंने दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई में भी 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। जब तक बाकी भारतीय दल पहुंचे तब तक यादव पहले ही दुश्मन के हमले को बेअसर कर चुके थे। इससे भारतीय सैनिकों को बढ़त हासिल हुई और वह करगिल युद्ध के सबसे कठिन मिशनों में से एक टाइगर हिल पर कब्जा करने में कामयाब रहे। कुछ लोग कहते हैं योगेंद्र सिंह यादव को 16 गोलियां लगी, कुछ कम भी बताते हैं, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ सह लिया। आप मानेंगे नहीं कि आज भी वह आदमी सही सलामत है। वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। 5वें और लास्ट शूरवीर है हमारे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। जब इस बहादुर आदमी की कहानी बताने की बात आती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के नायक 4थी गढ़वाल राइफल इन्फेंट्री रेजिमेंट के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के इतिहास में एकमात्र ऐसे सैनिक हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनको रैंक में आगे बढ़ाया गया। उनकी मृत्यु के 40 साल बाद मेजर जनरल के पद पर उन्हें प्रमोट किया गया और आज भी माना जाता है कि वे चीन के साथ भारत की पूर्वी सीमाओं की रक्षा करते हैं। 1962 के युद्ध के दौरान नूरनाग की लड़ाई में चीनियों के खिलाफ भारी क्षति के कारण सैनिकों को जल्द से जल्द अपनी पोस्ट खाली कराने का आदेश दिया गया, लेकिन जसवंत सिंह ने अपना स्थान नहीं छोड़ा और अन्य सैनिकों के चले जाने के बाद भी वह लड़ते रहे। जसवंत सिंह रावत की मदद सेला और नूरा नाम की 2 आदिवासी लड़कियों ने की। तीनों ने अलग अलग स्थलों पर हथियार स्थापित किए और वहां से फायरिंग शुरू की ताकि चीनी सैनिकों को ये लगे कि उनका सामना एक बड़ी बटालियन से हो रहा है। रावत ने उन्हें 3 दिनों तक मूर्ख बनाने में वह सफल रहे, लेकिन चीनियों को इस तरकीब के बारे में एक आदमी के माध्यम से पता चल गया जो रावत और 2 लड़कियों को राशन की आपूर्ति करता था। रावत ने चीनी सेना द्वारा पकड़े जाने के बजाय खुद को गोली मारने का फैसला किया। ये जानकर चीनी इतने क्रोधित हुए कि वह इतने समय से एक ही सैनिक से लड़ रहे हैं। उन्होंने रावत का सर काट दिया और वापस चीन ले गए।